आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 4/12/2018 को हुआ था। इस पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन देखेंगे और जो भी न्यूमेरिकल इसमें आए थे वो भी देखा जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होगी? मतलब विद्युत धारा की इकाई मतलब मात्रा क्या होगी? विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा को किसमें नापते हैं? एम्पियर में। तो विद्युत धारा का ये मात्रक है एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा को किस यंत्र से अगर नापते ये पूछा होता तो यंत्र का नाम क्या लिखते हैं हम? अमीटर। किस यंत्र से नापते हैं? एमीटर से। जैसे ओम किसका मात्रक है? बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे। ओम किसका मात्रक है? ओम मात्रक है किसका? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट मात्रक है विभवांतर का। विभवांतर और किसका मात्रक है? विद्युत विभव। मतलब किसका मात्रक है? विद्युत विभव। और विभवांतर और विभव को नापने वाला यंत्र क्या है? अगर यंत्र की बात कहेगा तो यंत्र के क्या कहेंगे? यंत्र को कहेंगे क्या? वोल्टा मीटर। यंत्र को क्या कहेंगे? वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर की खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। उन्हीं के नाम पे इसको वोल्टा मीटर कहा जाता है। ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर मात्रक है प्रतिरोध, मतलब चालक की प्रतिरोधकता, मतलब चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम इंटू मीटर। चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। तो होता है R बराबर रो L अपान A। ये रो क्या होता है? चालक की क्या होता है? प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। अगर रो निकालेंगे तो हो जाएगा RA अपान L। तो L एरिया है, यहाँ लंबाई है, लंबाई इंटू रहेगा, यहाँ दो लंबाई रहेगा, यहाँ एक लंबाई से कट जाएगा, क्या बचेगा? आर का हो जाएगा ओम और एक यहाँ बचेगा मीटर। तो ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है? चालक की प्रतिरोधकता का। इस क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक त्वरण का त्वरण मतलब क्या होता है? ए बराबर होता है डेल्टा वी अपान टी। मतलब जब वी क्या रहेगा? धनात्मक। वी धनात्मक कब रहेगा? डेल्टा वी मतलब शुरू में यू, वी में से यू घटेंगे, मतलब फाइनल में से इनिशियल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेल्टा वी। तो पॉजिटिव वी कब आएगा? जब वस्तु का वेग बढ़ेगा। जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो लास्ट वाला ज़्यादा रहेगा तो शुरू वाला कम रहेगा, तो वी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर वी पॉजिटिव आएगा तो तुरंत ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। वस्तु का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। 5.5 किलोवाट को जूल में बदलना, क्योंकि ऑप्शन सभी किस में दिया गया है? जूल में। तो 5.5 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। हो जाए कितना? 6 छंग 36, 36 गुणे 3 और 2 यहाँ 5 जीरो, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 5। तो अब 5.5 इंटू क्या करेंगे? 36। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 5/10। तो 5/10 हो जाएगा 55 इंटू 36 बराबर 10 की पावर 4। 36 और 55 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55 किससे कट रहा है? 11 से। मतलब जो ऑप्शन आएगा 11 से कटेगा। तो 11 से कटने वाला ऑप्शन, ये 12 से कट रहा, 12 बार में 44, ये भी 12 से कट रहा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 11 से कौन कटेगा? 198। 198 और 11 से काटेंगे, अल्टरनेट का योग 9 है, बाकी को 9 जीरो आ रहा। मतलब 11 से कटने वाला कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम देख लिए 55 किसका मल्टीपल होगा? 11 इंटू 5 का। तो 11 इंटू 5 का मल्टीपल होगा तो किससे कटेगा? 11 से। 11 से कौन कट रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड
इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। जब एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 K डेल्टा x का स्क्वायर। जहाँ ये स्थितिज ऊर्जा है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट, K क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और ये डेल्टा x है चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज हुआ, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, पहले दबाएंगे उसको या स्प्रिंग को बड़ा करेंगे तो डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स अगर नेगेटिव में भी आ गया लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब चाहे नेगेटिव डेल्टा एक्स चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, हमेशा इसी ऊर्जा क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, इसलिए इसी ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। निम्न में कौन सी धातु को केरोसिन, मतलब कौन सी धातु के इसमें कौन सी धातु में जिसको केरोसिन में रखते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में से रखते हैं क्योंकि यह हवा और पानी से क्या करती हैं, क्रिया कर लेती हैं। हवा और पानी, मतलब हवा और पानी ऑक्सीजन से एक तीन से क्या कर लेती हैं, क्रिया, इसलिए पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखते हैं, केरोसिन के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग मतलब फार्मूला का होता है v बराबर n इंटू लेमडा, मतलब ध्वनि तरंग वेग पे प्रभाव करेगा इसलिए गति होगा, तो आवृत्ति प्रभाव करेगा इसलिए आवृत्ति भी होगा। तंगदैर्घ्य है, तंगदैर्घ्य राशि में नहीं। आयाम, आयाम मतलब अगर ध्वनि के अधिकतम, मतलब जो अधिकतम ध्वनि अधिकतम जो विस्थापन होगा, ध्वनि से चलेगी जो अधिकतम विस्थापन होगा उसको क्या कहते हैं, आयाम। मतलब आयाम पे भी प्रभाव करेगा लेकिन घनत्व पे प्रभाव नहीं करेगा, घनत्व से उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि घनत्व D बराबर क्या होता है, m/v, तो मास और आयतन से कोई मतलब नहीं, इसलिए घनत्व से भी कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चालकता के आधार पर कौन सा विकल्प विषम है। तो कॉपर में विद्युत जाएगी, मानव शरीर में भी विद्युत जाएगी, ग्रेफाइट में विद्युत जाएगी क्योंकि कॉपर भी विद्युत का सुचालक है, मानव शरीर विद्युत सुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है, लेकिन रबड़ क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसलिए विषम कौन सा हो गया, रबड़। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां अलग हो जाती हैं, यह कथन किस कारण होता है। तो यह कथन अगर पेड़ की पत्तियां, मतलब पेड़ को हिलाने, जब पेड़ को नहीं हिलाएंगे तो पत्ती और पेड़ दोनों क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, पत्ती और पेड़ दोनों स्थिर रहेंगे, लेकिन जब हिलाना शुरू होगा तो पेड़ को हिलेगा लेकिन पत्ती क्या होगी, स्थिर रहेगी, क्योंकि जड़त्व का नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल क्या लगाया गया, हिलाने का काम जो किया गया है पेड़ की शाखा को, बाह्य बल लगाया गया। बाह्य बल लगाएंगे तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, किस नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। निम्न में कौन सी चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है, मतलब चाल, ये चाल क्या है, चाल ये है अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि, लेकिन अगर इसमें गति निर्दिष्ट की बात हो जाएगी, मतलब गति को एक दिशा देगी, दिशा देने में कौन सी राशि होती है, वेग, मतलब वेग एक क्या हो जाएगी, सदिश राशि, मतलब एक दिशा में भी चले, दिशा दे, गति निर्दिष्ट मतलब दिशा भी दे, दिशा देगी कौन सी, वेग, तो वेग क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि चाल एक सदिश है, चाल के साथ उसको क्या देना है, पर चाल तो देना है, चाल के साथ प्लस उसको क्या भी देना है, दिशा,
जब चाल के साथ उसको दिशा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाता है, वेग, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है इसलिए वेग बन जाएगा, इसलिए वेग ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। जब धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है तो मुक्त स्थिति में होती है, मतलब वो उस समय किसी से क्रिया नहीं किए रहती हैं। तो वास्तविक स्थिति मतलब जब वो किसी से क्रिया नहीं किए रहते हैं तो धातु भी क्या रहती हैं, मुक्त स्थिति में रहती हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार हमेशा क्या देता है, OH आयन, और हाइड्रोजन अम्ल क्या देता है, H आयन। तो H आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन कौन देगा, अम्ल। हाइड्रोजन आयन कौन देगा, अम्ल। और OH आयन कौन देगा, ये देगा क्षार। तो कौन सा गुण नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन क्षार तो देगा नहीं, अम्ल देगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्षार क्या कहते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, लाल लिखने को क्या कर देंगे, नीला, लेकिन अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा, नीले को क्या करेंगे, लाल, अम्ल क्या करेंगे, नीला को लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है H2, तो गंधक का होगा, गंधक खुद आएगा कितना है, S8। ऑक्सीजन क्या होता है, O2, लेकिन आर्गन को लिख सकते हैं, आर्गन को लिख सकते हैं Ar। तो कौन सा एक परमाणु है, आर्गन, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में आवर्त सारणी का हिस्सा कौन नहीं बनता है। तो आवर्त सारणी का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो कैंसर जनक आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हैलोजन आवर्त सारणी का हिस्सा है। ये कौन सा 17वां वर्ग है, और ये किस ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है। लैंथेनाइड किस ब्लॉक में है, यह ब्लॉक में है। तो लैंथेनाइड में कुल कितने तत्व हैं, 32 तत्व हैं। ये नीचे जो 2 चीज रहती है, लैंथेनाइड रहती है और एक रहती है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड किस ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है। तो एक्टिनाइड में अभी पूरी तरह से क्या है, ये अपूर्ण है, मतलब ये भी पूरी तरह से भरी नहीं गई है। तो कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, कैंसर जनक आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, इसका कोई भी स्थान आवर्त सारणी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PbO प्लस PbCl2 प्लस H2O को ध्यान देते हुए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ बराबर करने के लिए कितना आना चाहिए, 2 यहाँ लग देंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर, संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 यहाँ, 2H यहाँ हो जाएगा, H2 यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए कितने मोल की आवश्यकता हो जाएगी, 2 मोल की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक माध्यम में ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होगा जी, आवृत्ति 840 हर्ट्ज, गति 380 हर्ट्ज। तो फार्मूला होता है V बराबर N इंटू लेमडा। पूछा क्या है तरंग दैर्ध्य, तो लेमडा बराबर हो जाएगा V अपान N। तो वेग कितना है, 380 मीटर पर सेकंड, और आवृत्ति कितना है, 840 हर्ट्ज। 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2 का नाम 2, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 338, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना जाएगा, 19 बटा कितना आएगा, 42। तो दशमलव ये लगभग, क्योंकि ये 19 से कम है तो 0 समथिंग बार ये जाएगा। तो 0 समथिंग बार जाएगा, तो 0 से ये 1 से ज़्यादा है, ये नहीं होगा, ये भी से ज़्यादा ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 1 से कम है। अब इसको चेक करेंगे, दशमलव यहाँ लगेंगे, क्या है 0। अगर 42 को 4 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना 4 चौक 16, 168 हो रहा है। यहाँ कितना 190, लगभग कितनी बार जाएगा, ही 4 बार जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। डायरेक्ट ऑप्शन से इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि डिवाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो यश का कितना होता है? 32 होता है अणुभार। ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को करेंगे 2 कितना हो जाएगा? 32। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 64। तो सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही। धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 400 जूल। कितनी ऊंचाई से गिराया गया? तो गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा को मतलब धरती टकराने से पहले पूरी गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? पूरी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी इसी ऊर्जा में। तो 400 बराबर हो जाएगा mgh, m बराबर 2, g बराबर 10 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? h। 0 से 0 कटेगा, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। जब गति से यहाँ धरती से टकराएगी तो पूरी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। कितने बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। इसलिए गतिज ऊर्जा 400 को क्या कर देंगे? स्थितिज ऊर्जा 400 बराबर हो जाएगा mgh। m की वैल्यू 2, g की वैल्यू कितना दिया है? 10। h की वैल्यू निकाल लेंगे, आएगा कितना? 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो क्षारीय पार्थिव धातु कौन सी होती है? समूह 2 की सभी धातुएं क्या होती हैं? क्षारीय पार्थिव धातु। तो किसमें क्या होता है? बी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो ये धातुएं होंगी बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेनियम, बेरिलियम, रेडियम। तो कौन सी धातु इसमें नहीं है? इसमें क्या है? सोडियम। सोडियम क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, लेकिन सोडियम कौन सी धातु है? सोडियम सिर्फ कौन सी धातु है? सोडियम क्षारीय धातु है। तो सोडियम कौन सी धातु है? क्षारीय धातु। लेकिन इसमें क्या है? क्षारीय पार्थिव धातु। क्षारीय पार्थिव धातु कौन सा है? क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, बेरिलियम और कैल्शियम क्या है? क्षारीय पार्थिव धातु हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र का प्रयोग में किए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र में, तो सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र में कौन सा प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि यह क्या कहते हैं, क्रिया करके क्या बनाता है? CO2। अगर CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा एसिड से अग्निशमक में क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग होता है, क्योंकि यह क्रिया करके CO2 बनाएगा। CO2 आग को बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। आग को बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। इसलिए अग्निशमन के अंदर में किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्लोराइड को ऑप्शन को देखेंगे। कैल्शियम ऑक्सीलेट स्रोत होता है CaCO2। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ये पानी को शुद्ध करने के लिए इसको उसमें डाला जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट को इसको कहते हैं क्या? सोडा एस कहते हैं। इसका एक नाम और क्या है? सोडा एस। और इसको क्या कहते हैं? धावन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। अगर धोने वाला सोडा में अगर कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 NaCO3 में अगर 10H2O रख देंगे, 10H2O रखेंगे, तभी ये क्या होगा? तभी ये होगा धोने वाला सोडा। चौथा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है NaOH। ये एक उच्च कोटि का क्या है? ये उच्च कोटि का क्षार है। एक उच्च कोटि का क्षार है। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है दाहक सोडा। इसका क्या नाम है? दाहक सोडा। और इसका एक और नाम है कास्टिक सोडा। इसका एक नाम क्या है? कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? ये उच्च कोटि का क्षार है। कैसे कोटि का? उच्च कोटि का क्षार है। इसका नाम एक नाम है दाहक सोडा। दूसरा नाम किसका क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा।